चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हम ईएसओपी कर रहे थे आपका एडवांस अकाउंटिंग में, इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसके बारे में हमने पहले ही बोला कि कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए ये सिस्टम अपनी कंपनी में लेके आई है। पहले इन चीज़ों को देखा नहीं था, लेकिन आप जैसे सीए में काम कर रहे हो, सीए इन चीज़ों के बारे में वर्क करते हैं। ये बिजनेस में इसलिए सेटअप किया था, एक तो एम्प्लॉयज आपकी कंपनी में लगातार जुड़े रहेंगे, प्लस अगर आपको लगता है कि पैसे की जरूरत है तो पैसा किस तरीके से हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं अपनी कंपनी में, भी इसमें सेटअप हो सकता है। इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में हम लोग ये पहला केस कर लिए थे कि जो कंपनी किसी भी इम्प्लॉयज को अगर कोई शेयर इशू करेगी, इसमें शेयर इशू में शेयर की ऑप्शंस होती हैं, जैसे कि हम एग्जांपल बोल सकते हैं शेयर होल्डर बन जाते हैं वो भी कंपनी में। उनको ये भी लगे कि हाँ हमने अच्छी हमारे लिए वेल्थ जो जनरेट हो रही है इसके लिए, प्लस कंपनी चाहती है कि बाहर से पैसा क्यों निकालना है, अगर छोटा प्रोजेक्ट आ रहा है तो कोई एम्प्लॉयज हमारे पास पैसा लगा लेंगे, उनका भी एक लाइफ टाइम का पैसा जनरेट हो जाएगा और कंपनी में जुड़े रहेंगे, मोटिवेट भी रहेंगे, लगातार कंपनी में काम भी अच्छा करेंगे। पहला केस हमने किया था कि मान लीजिए कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज हैं, पहले 3 साल के लिए उनको वेट करना पड़ता है, वेस्टिंग पीरियड है में अगर टाइम कंपनी में काम करेंगे तो चौथे साल में वो हम कंपनी में शेयर ले सकते हैं, 150 का शेयर 90 में लेंगे, यही हमने उसमें क्लियर किया था। और पर इम्प्लॉयज के लिए 100 शेयर फिक्स कर दिए गए थे भी, जितने भी इम्प्लॉयज होंगे उसको 100 शेयर हम लोग देंगे ही देंगे, यही पॉइंट क्लियर किया था। अभी सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस लिखिए, उसकी एग्जांपल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमारे पास वही 1000 ही रहेंगे। नंबर ऑफ ऑप्शन, पर एम्प्लॉय 100 ही है, मतलब एक एम्प्लॉय को वही 100 शेयर मिलेंगे मिलेंगे। फेयर वैल्यू 100 ही रहेगी। फेयर वैल्यू वही 100 चलने वाली है। उसके बाद हम लेके चलते हैं इसमें कि जो मार्केट प्राइस है 150 लगाई थी हमने, इशू प्राइस जो हमने बताई थी एम्प्लॉयज के लिए वो 90 बताई थी, ऐसे ही था ना। ठीक है जी, डिस्काउंट आपके पास वही 60 रुपए का आ गया जो प्रीमियम में जाएगा। लेकिन साथ में उन्होंने कर दिया कि इम्प्लॉय लेफ्ट इन 1 ईयर, एम्प्लॉय लेफ्ट इन 1 ईयर, एक साल में कंपनी को ऐसा लगता है कि एम्प्लॉयज छोड़ जाएंगे, सो एम्प्लॉय लेफ्ट इन सेकेंड ईयर 50, एम्प्लॉय लेफ्ट इन थर्ड ईयर 30। ऐसा केस आ सकता है कि हो सकता है कंपनियों में एम्प्लॉयज जो छोड़ के चले जाएं, पहले साल में 100 छोड़ के, हमने तो फिक्स किया था भी 1000 एम्प्लॉयज को 100 रुपए के हिसाब से शेयर जो करेंगे वो हमने कैपिटल बनानी है अपनी। लेकिन बाई द वे ऐसी कंडीशन आ गई कि एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे, तो उनका हिसाब था जैसे हमने पहले बनाया था कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पेबल और या फिर आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनाया था, जो हम कंपनी में खर्चा डालना है वो 60 रुपए के हिसाब से उन्होंने 3 साल का डाल दिया था। हर साल में फिक्स अमाउंट चल रही थी, लेकिन इस साल में फिक्स अमाउंट नहीं होगी, वो हमें कंपनी को जो हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है पहले 3 साल के लिए था, तीन वेस्टिंग टाइम पीरियड वही 3 साल ही है, चौथे साल में पैसा आएगा, कई बार चेंज भी हो सकते हैं, हम ये ऑप्शन वही लेके चल रहे हैं। लेकिन हर साल के लिए जो कंपनी 3 एंट्रियां जनरल एंट्रियां पास करेगी, वो कैसे पास करेगी, वो कितना कितना प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा जाएगा, उस इस तरह के क्वेश्चन में हमें पहले ही कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए कि हमें 3 साल का रिकॉर्ड बना लेना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग एंट्रियां पास करें। आप अलग अलग टाइम कॉलम बना लेंगे। मैं एग्जांपल लिखता हूँ कि सबसे पहले ईयर, कितने साल आपके पास, 2 3, 3 साल का ही बनाना, हमें इससे ज्यादा तो बनाना नहीं है। उसके बाद लिखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट इन ईयर, कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग छोड़ के गए हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑप्शन लेफ्ट इन ईयर, हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। फिर हमारे पास आएगा जो भी हमने ये सॉरी ऑप्शन में पैसा डालना है, जैसे हम बोल सकते हैं एक्सपेंसिव ऑफ ईयर, ऐसा एक कॉलम बना लीजिए, एक्सपेंस ऑफ ईयर, यहाँ पे हम लिख देंगे कम्युलेटिव एक्सपेंस। कम्युलेटिव समझ ना, पहले साल जो है वो यही रह जाएगा, दूसरे साल में इन दोनों का टोटल हो गया यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ टोटल यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ टोटल
3 साल का टोटल पता लग जाएगा कितना है, इसलिए कम्युलेटिव बढ़ा दिया मैंने। अभी हम एग्जाम्पल करने बैठे हैं, पहले साल का अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। पहले साल में हमारे पास इम्प्लॉयज कितने हैं, 1000। कितने इम्प्लॉयज छोड़ने के चांसेस हैं, हम कर देंगे -100। ठीक है जी। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो शेयर की प्राइस है, 100 रुपये। ठीक है जी। 100 रुपये के हिसाब से हमारे पास शेयर की प्राइस है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने पैसे हमारे पास बनते हैं भाई। जो एम्प्लॉयज की वैल्यू बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, 1000 में से 100 चला गया 900, 900 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 900 और डबल जीरो साथ में लग जाएगी, यही हो जाएगा 90,000। हम ऐसा मान के चलते हैं कि 90,000 वैल्यू के अकॉर्डिंग जो 90,000 शेयर है एम्प्लॉयज को जाएंगे पहले साल में। फिर दूसरे साल में कितने जाएंगे, 1000 एम्प्लॉयज है, 100 पहले छोड़ गए, 50 छोड़ गए, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से, मतलब कि 850 उसमें ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100। ठीक है जी, ऐसे रहेगा ना। तो 85,000, मतलब दूसरे साल में 85,000 शेयर, 1000 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 लाख बनता है शेयर, मतलब पहले साल में 90,000 शेयर इशू होगा, दूसरे साल में 85,000 शेयर, और तीसरे साल में कितना होगा भाई, 1000 माइनस 100 माइनस 50 माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब कि आपके पास लगभग 82,000 हो जाएगा। सही ना, 82,000 शेयर जो है इम्प्लॉयज को इशू किए जाएंगे। अभी 82,000 जो शेयर इशू हो रहे हैं इम्प्लॉयज को, कितनी प्राइस पे इशू हो रहे हैं, वो 90,000। अभी तो हमने पहले सिर्फ 100 रुपये के हिसाब से बढ़ा दिया। अभी हमारा 1 साल का खर्चा अगर हमने बढ़ाना तो कैसे बनेगा भाई, हमारे पास 90,000 शेयर जो है इम्प्लॉयज को देने वाले हैं, इसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, खर्चा बढ़ाना है 90 से, तो इशू प्राइस है, डिस्काउंट से मल्टीप्लाई, डिस्काउंट कितने का आ रहा है, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, 60 से मल्टीप्लाई करोगे, वो तो हमने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देख ली ना, अभी हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से शेयर कितने जाने वाले हैं। सी- क्या मतलब समझा नहीं? हम्म। नहीं, ये 90 एम्प्लॉयज की बात नहीं हो रही, 90,000 शेयर की बात हो रही, शेयर के ऊपर खर्चा निकालते हैं ना। यहाँ पे हमने 90,000 एम्प्लॉयज नहीं बनाए, 90,000 को अगर 100 से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास एम्प्लॉयज 900 रह जाएंगे। हम शेयर की बात कर रहे हैं, 90,000 शेयर्स हैं एम्प्लॉयज के ऊपर, यहाँ में लिखा ना नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के शेयर कितने, 90,000 शेयर, 85,000 शेयर, 82,000 शेयर। अभी शेयर्स के ऊपर हमें जो डिस्काउंट देके हमारा खर्चा पड़ता है वो कितना पड़ रहा है, 90,000 को हम कितना डिस्काउंट देंगे, 60। ये 60 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन ये पहले हमें 3 साल के लिए थोड़ी देना है, हम तो अलग अलग साल का निकालने वाले हैं, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाई 1/, ऐसे ही होगा ना। एक तरीके से 3 से डिवाइड भी करोगे कि नहीं करोगे, करना ही पड़ेगा, क्योंकि 90,000 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड बाई 1/3 करते हैं, देखो कितना वैल्यू आता है आपके पास। कैलकुलेटर नहीं है, चलिए मैं दिखाता हूँ। तो हमारा जो कंपनसेशन हमारी कंपनी का आता है वो आता है 18 लाख। ठीक है जी। कंपनी जो है, मतलब अब 90 को 60 से मतलब 9 45, 4.5 लाख, मतलब सॉरी 45 लाख आ जाएगा, 45 लाख का तीसरा हिस्सा वो बना के चल रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे 18 लाख रुपए। पहले साल कंपनी जो एम्प्लॉयज को आउटस्टैंडिंग अकाउंट में डालेगी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में जिसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालेगी, वो कितना वैल्यू डालेगी, 18 लाख रुपए। अभी दूसरे अकाउंट में दूसरे में चलते हैं। दूसरे साल में हमारे पास जो एम्प्लॉयज हैं वो कितने हैं, 85,000, मल्टीप्लाई वही 60 से होगा, लेकिन जो डिवाइड होगा वो कितने से होगा, यस 2/3 से। तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आती है 34 लाख, 34 लाख। ठीक है जी। तो यहाँ पे 18 लाख पहले साल था, दूसरे साल में कितना हो जाएगा, 34 और 18, सॉरी 34 नहीं आएगा, मेरी एकदम गलत कर रहे हैं हम लोग, पहले ये मल्टीप्लाई गलत हुआ है, 18 था, अब इससे तो कम आना चाहिए ना दूसरे साल में,
ये वैल्यू यहाँ पे 34 नहीं आएगी, यहाँ पे वैल्यू जो हमारे पास आएगी, मैं वैल्यू लिखता हूँ, मेरे पास लिखी हुई है होल्डर को, 16 लाख वैल्यू बनती है दूसरे साल में, क्योंकि एम्प्लॉइज ज्यादा छोड़ गए हैं, वैल्यू बढ़ेगी थोड़ी, कम होगी। पहले साल में ज्यादा होगी, दूसरे साल में कम होनी चाहिए, एम्प्लॉइज छोड़ गए हैं 16 लाख, टोटल हमारे पास आ जाएगा 34 लाख। 18 पहले साल में था, दूसरे साल में 16 आ गया, तो 34 लाख रुपए। अभी तीसरे साल में चलते हैं, हमारे पास 82,000 शेयर है, 90 के हिसाब से इशू कर रहे हैं, तो डिवाइड कितने से करेंगे? सॉरी, डिस्काउंट से कर रहे हैं, महंगे देता हूँ, 60 से। तो डिवाइड कितने से करेंगे भाई? 3/3, तीसरे साल की बात हो रही है, तो इसको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 15,20,000। ठीक है जी, इसको ऐड कर लेते हैं, 34 में इसको ऐड कर लिया तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 49,20,000। हमने 3 साल का बना दिया, जो कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा डालना है 3 साल का, मतलब डिस्काउंट पे करेगी, तो हम पहले जो पहले केस में कर रहे थे 3 एंट्री पास कर रहे थे, सीधी सीधी पास कर रहे थे 20-20 लाख की। अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले साल में 18 लाख की, दूसरे साल में 16 लाख। ये तो कम्युलेटिव बना दिया, तो पूरे साल कितना बढ़ जाएगा, दूसरे साल में 16 लाख की, तीसरे साल में 15,20,000 की एंट्री पास करेंगे। मतलब एंट्री कैसे पास करेंगे, जनरल एंट्री डेबिट में आपके पास क्या आएगा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसिव अकाउंट, ऐसा ही है ना, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसिव अकाउंट आपके पास आ जाएगा 16 लाख, टू आ जाएगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, 16 लाख का आ जाएगा। वही एंट्री पहले साल में चेंज कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसिव अकाउंट, दूसरे साल में ये एंट्री, मतलब आप 3 एंट्री फटाफट पास कर लीजिए, बनाने का पता ही है। 2 जर्नल एंट्री पास होती हैं पहले 3 साल के लिए, क्योंकि हमारे पास वेस्टिंग टाइम पीरियड 3 साल का है, इसको हटा दो, बना लीजिए पहले 3 साल की। हमने केस 1 में ये लिखा था कि हमें ऐसा लगता है कि जो हमने 1,000 एम्प्लॉयज के लिए डाटा रखा था वेस्टिंग टाइम पीरियड, उसमें से सिर्फ 800 एम्प्लॉयज हैं जो एक्सरसाइज पीरियड में है। यही केस 2 में भी चलेगा कि 1,000 में से 800 एम्प्लॉयज थे जो एक्सरसाइज टाइम पीरियड में आए, मतलब कि शेयर लेने के लिए आए। अभी उसके लिए हमने एंट्री, जनरल एंट्री हमने पहले कल लिख ली थी लास्ट वाली क्लास में, कि वो जनरल एंट्री कैसे पास करती हैं। अगर आपको डाउट है तो मैं लिख सकता हूँ, आप इसे लिख लीजिए, जनरल एंट्री फॉर दी एक्सरसाइज टाइम पीरियड। ठीक है जी, क्या जनरल एंट्री क्या पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट में रहता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट ये भी डेबिट में रहेगा, टू रहेगा आपके पास शेयर ऑप्शन शेयर प्रीमियम अकाउंट, ये एंट्री हम लोग पास कर रहे थे। इसके लिए भी हमें यहाँ पे एंट्री पास करनी पड़ेगी। केस मैंने वही मान के चला हुआ है कि सेकंड में भी, कि हमें ऐसा लगता है कि हमने डिस्काउंट तो निकाल लिया, लेकिन जब 3 साल के वेस्टिंग टाइम पीरियड के बाद एक्सरसाइज टाइम पीरियड आया, तो उसमें सिर्फ 800 एम्प्लॉयज ही आ रहे हैं, कि 800 एम्प्लॉयज हमारे पास पहुंचेंगे जो हमें पैसा देंगे। अब इन एंट्रियों के अकॉर्डिंग हम एंट्री पास करने बैठेंगे, तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास बैंक में पैसा कितना आएगा। बैंक अकाउंट कितना आएगा भाई, यहाँ पे चेक करना, कितने एम्प्लॉयज आ रहे हैं, 800, एक शेयर कितने का है, 100 का, लेकिन हमें जो पैसा मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है, 90 के हिसाब से पैसा दे रहे हैं। कोई भी एम्प्लॉयज अगर पैसा दे रहे हैं, यही एंट्री पास करने वाले हैं, कोई अलग से एंट्री तो नहीं पास होगी। पहले भी हमने लास्ट क्लास में भी ऐसे ही पास किया था कि 800 एम्प्लॉयज हैं, 100 रुपये शेयर की पर फेयर वैल्यू है, लेकिन हम जो पैसे हमारे पास आ रहे हैं वो कितने के आ रहे हैं, 90 के हिसाब से। तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वैल्यू की देखो क्या बनती है, मतलब कि 72 लाख रुपए, ऐसा ही है ना, हमारे पास ये वैल्यू बैंक में आएगी। तो हम यहाँ पे शेयर कैपिटल ऑप्शन, ऐसे ही था ना, एम्प्लॉय एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन था या शेयर ऑप्शन, जो भी रखता हमने इसलिए लिख दिया कि शेयर ऑप्शन स्टॉक या शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। आपके पास आउटस्टैंडिंग टोटल जो बना है वो कितना बना है, 52 लाख ऐसा कुछ बना था ना, 3416 कुछ, टोटल कितना बनाया था आपने 3 साल का, हमने पहले का 18 बनाया था, दूसरे का फिर 20, फिर
टोटल हमारे पास 49,02,000 हो गया, ऐसा हो गया था ना? 20,000, 49,20,000 रुपये टोटल बना है। पहले केस में तो 60 लाख बना था, मतलब 3 साल का इतना बना है। अभी हमें यहाँ पे निकालना होगा, अभी हमने इसको कितना एडजस्ट कर लिया, यहाँ पे जो क्रेडिट में हमारे पास है डेबिट में आएगा, कैसे कन्फर्म होगा? 800 एम्प्लॉयज है। हाँ जी, 100 जो है एक शेयर की एम्प्लॉयज, डिस्काउंट कितने का? 60। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू जो आती है 48 लाख। हमारे पास ये वैल्यू 49,20,000 की थी, जिसमें 48 लाख हमने यहीं पे खत्म कर दिया। बाकी अमाउंट जो बचेगी उसको रिजर्व में डाल देंगे। यहाँ पे चलते हैं टू शेयर कैपिटल या फिर शेयर ऑप्शन अकाउंट, ठीक है? शेयर कैपिटल ऑप्शन अकाउंट डाल देते हैं। एक आएगा टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। अब शेयर कैपिटल हमारे पास कितनी है? 800 मल्टीप्लाई 100, 800 एम्प्लॉयज जो आ रहे हैं वो हमारे पास मार्केट में शेयर में अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो हमें वो 100 के हिसाब से पैसा देने वाले हैं। तो शेयर कैपिटल में पैसा कितना जाना चाहिए? एक, हाँ जी, 80 लाख। प्रीमियम कितना जाएगा, इसको प्लस कर लीजिए। 72 और 48, 8 2 10, ऐसे ही है ना? 7 6 11 मल्ली हमारे पास 12 लाख, मल्ली 1,20,00,000 बढ़ता है। 80 आ गया तो शेयर प्रीमियम कितना जाएगा? सिंपल सी बात है, ये हमारे पास काम खत्म हो जाता है। लास्ट में एक एंट्री हमें पास करनी होती है, जो हमारे पास एक्सेस में शेयर आउटस्टैंडिंग बढ़ा हुआ है उसको किस में डाल देते हैं? जर्नल में। यहाँ पे आ जाएगा शेयर ऑप्शन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कितना बच गया अभी? 48, 49 में से 48 चला गया, तो यहाँ पे 48 लाख है या 49 लाख है? 1,20,000। टू जनरल रिजर्व अकाउंट 1 लाख, जो 1,20,000 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा आगे है उसको हमने रिजर्व क्रिएट कर लिया। बाई द वे कंपनी फर्दर कभी आगे इशू करेगी तो ये पैसा वहां पर यूज कर लेगी कंपनी। इसी में हम लोग तीसरा केस वैसे ही चलेंगे, लेकिन कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। तो सब कुछ सेम रहेगा कि 800 एम्प्लॉयज ही एक्सरसाइज पीरियड में आएंगे, तीसरा केस भी यही है। लेकिन जो हमारे पास यहाँ ऊपर ऑप्शन दी गई है इसमें थोड़ा चेंजेस होगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक ही रहने वाले हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑप्शंस जो शेयर्स हैं वो 100 ही रहने वाला है, कि एम्प्लॉयज को 100 शेयर जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो एम्प्लॉयज हमने लिखा कि मार्केट प्राइस सेम है, आपका डिस्काउंट प्राइस भी सॉरी जो इशू प्राइस है 90 वो भी सेम रहने वाला है। कंडीशन चेंज करते हैं, एम्प्लॉयज में ऐसा उनको कंपनी को लग सकता है, अभी कई बार क्वेश्चन में आ सकता है, हम ऐसे लिखेंगे एम्प्लॉयज लेफ्ट इन 1 ईयर 100, कई बार कंपनी एक्सपेक्टेशन भी कर सकती है। जैसे उन्होंने देखा कि पहले साल में एम्प्लॉयज 100 छोड़ गए हैं, मैं यहाँ पॉइंट हटा देता हूँ, ये आपने नोट तो किए हुए हैं ना, सेम ही रहेगा, यहाँ पे साथ में लिख देता हूँ। ईयर 1 एक्सपेक्टेशन, कई बार कंपनी एक्सपेक्टेशन कर सकती है। कंपनी को ऐसा लगता है कि एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू लीव इन ईयर सेकंड, ईयर थर्ड। कंपनी इन एम्प्लॉयज को देखते हुए अभी एक्सपेक्टेशन भी ये भी साथ में कर रही है कि दूसरे और तीसरे साल में भी एम्प्लॉय छोड़ देंगे। उन्होंने पहले ही अंदाजा लगा लिया वो कितने कितने छोड़ देंगे, 20 एंड 40। ये एक अलग से पॉइंट आया, पहले साल में कंपनी सोच रही है। उसके बाद ईयर एम्प्लॉय लेफ्ट इन सेकंड ईयर 50, वही कंडीशन है, लेकिन दूसरे साल की एक्सपेक्टेशन भी साथ में लिखेंगे। एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन ईयर सेकंड क्या है, क्योंकि अगर दूसरे साल में एक्सपेक्टेशन करेंगे तो वो क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे, तीसरे साल की करेंगे। उसके बाद तो एक्सरसाइज पीरियड आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे? एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू लीव
इन ईयर 3। तीसरे साल में जो एम्प्लॉयज उनको ऐसा लगता है कि जो छोड़ देंगे वो है 20। ये दो केस आपके क्वेश्चन में नहीं आ गए कि कंपनी, पहले केस में तो कुछ उन्होंने सोचा ही नहीं, कोई लीव करके जाएगा। दूसरे में उन्होंने सोच लिया कि कुछ एम्प्लॉयज छोड़ के जा सकते हैं जिसमें हमें डिस्काउंट पहले से चेक करना पड़ेगा जो खर्चा डाल रहे हैं। अब भी उन्होंने बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग खर्चा बढ़ाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि ये एम्प्लॉयज छोड़ भी सकते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है अपना एम्प्लॉय आउटस्टैंडिंग, सॉरी स्टॉक ऑप्शन जो आउटस्टैंडिंग अकाउंट आपने बनाना है जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में शो करोगे 3 साल का, इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। जब ऐसा केस होगा तो फिर हम वही काम करने वाले हैं कि जो हमने प्रैक्टिकल पहले भी किया था, एक टेबल बना लेंगे, उसके बाद ही जर्नल एंट्री पास करेंगे। 3 साल का काम करते हैं वही, फर्स्ट ईयर, सॉरी ईयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड ऑप्शन टू वेस्ट, ऐसा लिख देते हैं। वही काम, नंबर मैंने पहले एम्प्लॉय लिखा था, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड ऑप्शन टू वेस्ट, मतलब वेस्टिंग पीरियड के लिए इतनी ऑप्शंस हो सकती हैं। पहले साल के अलग से बनाएंगे, दूसरे के अलग से बनाएंगे, तीसरे के अलग से बनाएंगे। फिर उसके ऊपर मैं एग्जांपल वर्किंग अलग से बना देता हूँ कॉलम, जो इसके ऊपर वर्किंग करेंगे हम लोग वो कैसे बनाएंगे, बीच में ही कर दिया था पहले हमने, इकट्ठा कर दिया, कॉलम अलग से बना लेते हैं। फिर हमारे पास आएगा एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, एक्सपेंस फॉर ईयर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉमुलेटिव ईयर, थोड़ा सा एक कॉलम बढ़ा दिया, या फिर कम्युलेटिव एक्सपेंसिव, ताकि अलग अलग खाता मीचा सा ना हो, ताकि पता भी ना लगे कि जो बीच में क्या लिखा है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, पहले साल में हमारे पास एम्प्लॉयज कितने हो सकते हैं। हमें पता है कि कंपनी में एम्प्लॉयज कितने हैं, 1000। जो एम्प्लॉयज हमें पता है कि पहले साल में छोड़ के जाएंगे वो कितने हैं, 100। जो एक्सपेक्टेड भी आपके पास दिए हैं उनको भी माइनस कंपनी कर देती है कि हमें ऐसा लगता है ये एम्प्लॉयज भी छोड़ेंगे, हम खर्चा उसी हिसाब से डालेंगे। पहले साल में 20 छोड़ेंगे, दूसरे में 40। आप इसको यहाँ पे खत्म कर देंगे, भी इतने एम्प्लॉयज हमारे पास बच जाएंगे। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100, क्योंकि 100 के हिसाब से एक एम्प्लॉयज को शेयर कितने देने हैं, 100 देने हैं। तो जितने एम्प्लॉयज यहाँ पे बचेंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो कितनी आ रही है, 100 में से 1900, 900 में साढ़े के तो 84, 840 बच गया, 840 100 से मल्टीप्लाई किया, 84,000 एम्प्लॉयज ऑप्शंस हमारे पास बच जाएंगे। एम्प्लॉयज नहीं है, एम्प्लॉयज के क्या है, शेयर्स। मल्ली 84,000 को अगर 100 से डिवाइड कर दोगे तो 840 एम्प्लॉयज बचेंगे पहले साल में हमारे पास। ठीक है जी। अभी दूसरे साल में चलते हैं। दूसरे साल में हमारे पास एम्प्लॉयज कितने हैं, 1000। छोड़ के कितने जा रहे हैं, 50। तीसरे साल में उनको ऐसा लगता है कि 20 और छोड़ेंगे, किसमें, हाँ सॉरी मैं गलत कर गया, वो जो पहले छोड़ के गए हैं वो भी हमें साथ में लेने हैं। मतलब 50 छोड़ रहे हैं, 20 उनको लगता है कि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया ना दूसरे साल में, अभी वो तो पहले साल में सोचा था उन्होंने, दूसरे साल में नहीं सोचा, दूसरे साल में जो सोचा है वही लेंगे। तो हमारे पास जो शेयर माइनस, सॉरी इम्प्लॉइज गए, एक ईयर में 100 निकले, 900, 900, 850, 850, 830, 830 को उन्होंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 83,000 ऑप्शंस जो शेयर्स हैं वो एम्प्लॉयज को दिए जाएंगे। लास्ट वाले साल में क्या हो रहा है भाई, 1000 एम्प्लॉयज हैं, माइनस हमारे पास कितने हो रहे हैं, 100 और माइनस 50, क्योंकि दूसरे साल में 50 छोड़ के गए हैं, और माइनस 30 उन्होंने बताया, वो भी 30 छोड़ दिए, मल्टीप्लाई बाई 100। 900, 950 में मतलब उनके पास आ गए 820, 820 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 82,000 स्टॉक ऑप्शन इम्प्लॉयज के लिए हमारे पास बच गए हैं। अभी उसके ऊपर वर्किंग करते हैं कि इनको जो हमने डिस्काउंट देना, वो डिस्काउंट हमने पहले ही बात कर लिया था कि 60 रुपये के हिसाब से ही है। पहले साल में हमारे पास इम्प्लॉयज कितने ऑप्शन कितनी है, 84,000। 84,000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 60 से, डिस्काउंट इतने का ही है, इसको डिवाइड कर देंगे 1/3 पहले साल के लिए। फिर हमारे पास आएगा 83,000 मल्टीप्लाई बाई 60, दूसरे साल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इसको 2/3। फिर आ रहे हैं 82,000 मल्टीप्लाई बाई 60, इसको डिवाइड हम लोग कर देंगे 3/3। ठीक है जी, 3 साल का डिस्काउंट निकला। पहले साल का डिस्काउंट आप नोट कर लीजिए, आपके पास आ रहा है 16,80,000। ठीक है जी। दूसरे साल का आपके पास जो डिस्काउंट आ रहा है वो आ रहा है 16,40,000।
ये कैलकुलेशन करने के बाद पहले हमने यहीं पे वर्किंग नीचे लिख दिया था, अभी मैंने कॉलम अलग से बना दिया। तीसरे साल का जो आप तीसरे साल का आपके पास जो आएगा वो आएगा, मेरे पास कैलकुलेशन की वैल्यू नहीं, फटाफट कर ही देता हूँ। चेक कर मार लेते हैं फटाफट कैलकुलेटर, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। 82,000 मल्टीप्लाई 60, 49,20,000 हो गया। मल्टीप्लाई कर, इसको 3/3 काट ही देते हैं तो यही बनता है, यही बन रहा है। 83,000 इंटू 60 ऐसी है ना, वो तो उतना ही बनना चाहिए, बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो आ रही है, कहाँ गया क्वेश्चन, वैल्यू एक नोट करना, मैं आपको वैल्यू बताता हूँ, उसको माइनस कर लेते हैं, हमारे पास लिखी तो हुई है मेरे पास, मैंने उसको शॉर्ट नहीं किया। इसका टोटल करो कितना है, 16 16 32, इसका टोटल लिखता हूँ, लिखा तो 34 लाख बनता है इसका सारा टोटल। 34 है, नहीं 34 नहीं है, इसका टोटल बनता है 33,20,000, 33,20,000 माइनस कर दीजिए आप 49,20,000। मान लीजिए हमारे पास इसकी वैल्यू जो बनती है वो 16 लाख की बनती है, 16 लाख बनती है, पूरी पूरी 16 लाख बनती है। क्योंकि जब वो इसको डिवाइड करने बैठेंगे बाद में, तो कटिंग करने के बाद वैल्यू आती है, वो तीन इस वैल्यू को काटेंगे, उसको मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो 16 लाख हमारे पास बनती है। टोटल कम्बिनेशन कर लेते हैं, यहाँ पे पहले साल में कितना बनेगा, 16,80,000। टोटल करते हैं, आगे हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 33,20,000। आगे इसको ऐड करते हैं 16 लाख, तो हमारे पास 49,20,000। पहला केस था हमने डिस्काउंट बनाया था जो 60 लाख का, दूसरे केस में हमने बनाया था कि 48 लाख उसका, तीसरे में बना रहे हैं हम लोग 49,20,000 का। जर्नल एंट्री पास कर लेंगे आप लोग, वही 3 एंट्री, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, पहले 3 साल के लिए। फिर जो पैसे हमारे पास आएंगे बैंक में, वही 800 लोग आए थे आगे, 800 को मल्टीप्लाई 100 करेंगे, मल्टीप्लाई 90 कर देंगे, मतलब 72 लाख रुपए हमारे पास बैंक में आएगा। स्टॉक ऑप्शन में कितना जाएगा, 800 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 60, जो वैल्यू बनेगी वो हम 48 लाख मान लेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, 1,20,000 का हमारा उधर चला जाएगा। जो कैपिटल बनेगी वो 80 लाख की, डिस्काउंट वही जो वैल्यू टोटल बनने वाला है सेम चलेगा, मतलब वो 40 लाख का ही बनेगा, वो भी 1,20,000 बनता है टोटल एंट्री। मतलब सेकंड जो केस हमने की, जनरल एंट्री सारी वैसे ही पास हो रही है, बस ये डिस्काउंट के एंट्री में चेंज हो जा रहा है। लास्ट में जो रिजर्व में ट्रांसफर होगा वो भी 1,20,000 हो जाएगा, क्योंकि 48 लाख आप यूज कर रहे हैं, 49,20,000 आ गया, तो 1,20,000 आपका किस में चला जाएगा, जनरल रिजर्व में। तो ये एंट्रीज आप पास कर सकते हैं तीसरे केस में भी, इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, एक केस आपको ऐसा भी आ सकता है कि कंपनी कुछ परसेंटेज रेट सेटअप कर दे, परसेंटेज रेट सेटअप कर दे, तो उनको ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेशन इतना प्रॉफिट कमाएंगे तो आपको इसी हिसाब से पैसे होंगे, इतना प्रॉफिट कमाएंगे तो इसी हिसाब से प्रॉफिट होंगे, तो हमें उसमें एवरेज बेस पे काम करना पड़ता है। लिखिए, सन लिमिटेड ग्रांट 100 स्टॉक ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 1,200 एम्प्लॉइज ऑन 1/4/2018। कोई सन लिमिटेड कंपनी है, उसने डिसाइड किया कि वो 100 स्टॉक ऑप्शन अपने सभी एम्प्लॉयज को देगी, जो उसके कंपनी के एम्प्लॉयज कितने हैं, 1,200। कितनी तारीख को है, 1 अप्रैल 2018 को, ₹4 30 रुपए के हिसाब से कंपनी उनको शेयर देगी, डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉयज एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन। ये डिपेंड करता है कि कंपनी का जो वेस्टिंग टाइम पीरियड होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, उसके बाद आगे लिखिए, ऑप्शन वुड बी एक्सरसाइजेबल विद इन ए ईयर इट इज वेस्टेड। एम्प्लॉय वुड बी एक्सरसाइजेबल विद इन ए ईयर इट इज वेस्टेड। अगर 1 साल ही बंदे कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये कंडीशन लागू हो जा रही है कि उनको 30 रुपए के हिसाब से शेयर मिल जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया जी, आगे लिखेंगे, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज ₹60।
30 रुपये का शेयर दे रहे हैं, मार्केट प्राइस कितनी है? 60 रुपये। उसके बाद उन्होंने कुछ ऑप्शन लिखाई है, लिखिए, दीज ऑप्शन विल वेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर 1। These option will vest at the end of the year 1 if the earning of Sun Limited is 60%। ये ऑप्शन तब लागू होगी अगर कंपनी की अर्निंग 16% है। ठीक है जी, मतलब फिर एक साल के हिसाब से वो देखने वाले हैं। उसके बाद लिखिए, और इट विल बी, और इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर सेकंड it will vest at the year of end of second if the average earning of 2 year is 30%, 13%। अगर तो आपका कंपनी का प्रॉफिट कहते भी 16% से 16% या उससे ज़्यादा जाता है, फिर तो 30 रुपये के हिसाब से आप काम खत्म कीजिए, काम निपट जाएगा आपका। मतलब एक साल में ही आपको डिस्काउंट निकालना, मतलब एक साल की एंट्री डालनी पड़ेगी डिस्काउंट की। अगर बाई द वे कंडीशन आती है कि आपका प्रॉफिट डाउन हो रहा है एवरेज के अकॉर्डिंग, तो आपको जो पैसे इन्वेस्टेड टाइम पीरियड होगा, फिर वो उसके बीच में देखना पड़ेगा कि 2 साल का लेने वाला है या फिर 3 साल का लेने वाला है। इन्होंने बोला कि इफ़ द एवरेज अर्निंग ऑफ 2 ईयर इज 13%, 13%। ठीक है जी। उसके बाद लिखिए, और लास्टली इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इफ द एवरेज अर्निंग ऑफ थर्ड ईयर इज 10%। और लास्टली इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर थर्ड if the average earning of third 3 years, third year नहीं, average earning of 3 years is 10%। हमको ऐसा लगता है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट 10% की कंडीशन के बीच में आ रहा है तो हम वेस्टिंग पीरियड 3 साल का बढ़ा लेंगे। पहला केस रहता है 16% या उससे ज़्यादा, तो 1 साल का वेस्टिंग पीरियड है। अगर आपका एवरेज 2 साल का प्रॉफिट 10 और 13 के बीच में आ रहा है, 16 से कम आ रहा है मतलब कि, तो आप लोग क्या, मतलब 15 नहीं देखने वाले हो, 10 और 13 के बीच में आने का, तो वो काम मान के चलते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो एवरेज पीरियड जो है वेस्टिंग का वो 2 साल का लेंगे। अगर प्रॉफिट आपका 3 साल का 10% के आसपास या फिर उसके ऊपर चल रहा है, तो हम लोग वेस्टिंग पीरियड 10 से नीचे जाएगा फिर कोई मतलब नहीं आएगा, 10 से उसके बीच में रहने वाला है तो फिर हम 3 साल का वेस्टिंग पीरियड लेंगे। साथ में उन्होंने लिखा है कि 6,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 31/3/2019। कंपनी ने ऐसा बोला है कि कंपनी की जो 1200 एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनको 100 शेयर एक बंदे को दिए जाएं तो वो 1,20,000 बन जाते हैं। ऐसे ही बोला ना? हाँ, साल लिखिए, 6,000, 6,000 अनवेस्टेड ऑप्शन। अनवेस्टेड समझते हो? जो 6,000 ऐसे हमने किसी एम्प्लॉय का 6,000 को डिवाइड बाय 100 करोगे तो आपके पास जितने एम्प्लॉयज़ बन जाते हैं, भी ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो अनवेस्टेड ऑप्शन में आए हैं, जिन्होंने वेस्टिंग टाइम पीरियड में आए नहीं। अनवेस्टेड ऑप्शन फॉर द ईयर लैप्स ऑन 31/3/2019, मतलब कि 1/4/2018 को ये काम स्टार्ट हुआ। एक साल में जो आपके पास एप्लीकेशन जो आई हैं वो 6,000 अनवेस्टेड ऑप्शन आई हैं। दूसरी लिखेंगे, 5,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 31/3/2020। 5,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 31/3/2020। एंड फाइनली 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 31/3/2021। ये 3 साल का उन्होंने ऐसा भी बता दिया कि जो 5-6 हज़ार पहले साल में, दूसरे साल में 5,000, तीसरे साल में 4,000 ऐसे अनवेस्टेड ऑप्शन हैं जिनके ऊपर एम्प्लॉयज ने काम नहीं किया। मतलब हमने तो शेयर देने की कोशिश की लेकिन उन्होंने नहीं दी। इसके बाद आगे भी लिखेंगे, द अर्निंग ऑफ सन लिमिटेड फॉर द 3 फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन, द अर्निंग ऑफ सन लिमिटेड कंपनी फॉर द 3 ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019, 20, 21 आर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019, 20, 21। 3 साल की अर्निंग कंपनी की बता दी गई है। आर 15%, 10%, 6%। कंपनी की 3 साल की अर्निंग है, पहले साल में 15% है, दूसरे साल में 10% है और तीसरे साल में 6% है रिस्पेक्टिवली।
आगे लिखेंगे 1000 एम्प्लॉयज 1000 एम्प्लॉयज exercise their vested option within a year and remaining options are sorry are the remaining options were unexercised at the end of the contractual life. 1000 एम्प्लॉयज जो हैं वेस्टेड ऑप्शन में गए हैं विद इन द ईयर, बाकी जो हैं कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ में अनएक्सरसाइज में बाहर हो गए, मीन्स उनको एक्सरसाइज में लिए ही नहीं गए। मतलब आपको अगर 1200 एम्प्लॉयज हैं तो उनमें से सिर्फ 1000 एम्प्लॉयज ही आगे चल रहे हैं। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है और स्टेटमेंट शो करनी है एक्सपेंसिव की, भी कितने साल में कितना कितना खर्चा कंपनी को डालना पड़ेगा। अभी ऐसे क्वेश्चन में अगर आप देखो आपको समझ आता तो कुछ ट्राई करके देखिए, नहीं तो घर से सोच लेना, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं।